विजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका, चूंकि आप पहले जुड़ नहीं पाए थे। राहुल गांधी अगर सिस्टम से सवाल करेंगे, युवाओं से अपील करेंगे एकजुट होने की, उनका साथ देने की बात करेंगे, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने को लेकर, तो क्या वो अर्बन नक्सल हो जाएंगे? देखिए मकसूद खान जी, शायद आपने भी कल रिजल्ट देखे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो वो जैन जी तो है, सारा युवा ही तो है। कैसे तमाचा मारा राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने। अध्यक्ष पद पर 16,000 से ज्यादा वोटों से हम जीते हैं वहां पे। आप देख लिए 3 सीटें हमने जीती है, तो शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी समझ जाना चाहिए, लेकिन वो समझेंगे नहीं, ये भी मुझे पता है। राहुल गांधी जी किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी के बयान बता देते हैं। खुद कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र मैंने बचाने के लिए उतरा। आपने देखो अभी, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। तो ये कौन सा बयान है? यूके में, इंग्लैंड में जाके क्या कहते हैं कि आइए हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप कीजिए। उमर उल खान कौन है जो जम्मू कश्मीर, वहां के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां दौरा करती है, उनके साथ मंच शेयर करते हैं? ये कौन है भाई, बताइए मुझे आप। उत्तर दक्षिण के नाम पे इनके नेता जो लोकसभा के थे पीछे, वो कहते हैं उत्तर और दक्षिण में भारत को बांट देना चाहिए। कौन है इनके? सैम पित्रोदा जो अंकल है, वो क्या कहते हैं? मुझे पाकिस्तान बांग्लादेश घर जैसा नजर आता है। लेकिन वही सैम पित्रोदा नेपाल का जिक्र भी कर रहे थे, वही सैम पित्रोदा बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, श्रीलंका का जिक्र कर रहे थे। आप मुझे सुनेंगे तो बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा मैं, उस पर ही आ रहा हूं मैं। आप मुझे बताइए बांग्लादेश, एक और एड ऑन कर देता हूं, और आप जिस राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, उसे फॉलो करते हैं, वो तो अखंड भारत की बात करते हैं। तो इन सबको किनारे कर देंगे पड़ोसियों को, तो अखंड भारत कैसे बना लेंगे? मकसूद खान जी, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में जो जिस तरह के वहां हुड़दंग हुआ, दंगे हुए या आंदोलन हुआ, जो भी कहिए, राजीव रंजन जी ने भी बता दिया कि यह सोचना भी बेमानी है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, किस बात को लेकर हुआ था वहां भ्रष्टाचार को लेकर हुआ था, परिवारवाद को लेकर हुआ था। राजीव रंजन जी ने बड़े अच्छे से बताया, वह 3 ही लोग थे। तो क्या राहुल गांधी ने नेपाल का जिक्र किया? किसका? मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। क्या राहुल गांधी ने नेपाल का जिक्र किया अपने इस पोस्ट में? उन्होंने क्या लिखा? देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। कहां नेपाल का जिक्र है इसमें? मकसूद खान जी, राहुल गांधी जी को छोड़ दिए, सारे कांग्रेस पार्टी इनके कह रही है। किसी एक बताओ, कितने नेताओं के नाम बताऊं मैं? और रोजाना बयान आ रहे हैं इनके डेली, और इनके प्रवक्ता आके टीवी पे बोलते हैं, मेरे सामने कई बार बोला है। और राहुल गांधी जी का बयान बता देता हूं, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मोदी जी को डंडे पड़ेंगे। नहीं कहा था क्या? आपको भी याद होगी। तो इस तरह की बातें ना करें। राहुल गांधी जी को भी पता है, अगर युवा सड़कों पे उतरा है तो वो कांग्रेस के खिलाफ उतरा है हमेशा। अन्ना आंदोलन हो या जेपी आंदोलन हो, ये भी आप देख लीजिए। तो राहुल गांधी जी किसको कह रहे हैं? मुझे लगता है जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी सीनियर लीडर है बीजेपी के, उन्होंने ठीक कहा है कि उनको अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको ही नहीं पता अच्छे से। दूसरा मैं बता देता हूं, आप मुझे बताइए, अर्बन नक्सलवाद में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? यस मैं हूं, नहीं कहा था क्या? 26 जनवरी के दिन वो बैठ गए थे अड़के कि मैं 26 जनवरी नहीं, गणतंत्र दिवस नहीं मनाने दूंगा। आपको पता नहीं है, पुलिस ने फिर उनको हटाया था। ये कौन सा था? चिकन नेक की बात है। जो मुस्लिम कोई भी राजनेता या कोई भी शख्स अगर सवाल करेगा सरकार से और सिस्टम से, तो क्या वो अर्बन नक्सल हो जाएगा? मकसूद खान जी, जो पर जवाब देगी सरकार या सिस्टम, या उसे अर्बन नक्सल कह के उसे खारिज कर देगी? मैंने जितनी बातें कही है, मैं चुनौती देता हूं, या जितने पैनलिस्ट बैठे हैं और आप भी बैठे हो, मैंने कौन सी गलत बात कही है और कौन सी उन्होंने देश के लिए बातें की है? चिकन नेक की बातें किसने की थी? आप मुझे बताइए, दिल्ली में जो यहाँ पे हुआ था आंदोलन, कि बाकी जो विपक्ष के नेता देश के खिलाफ है। नहीं, देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं वो लोग, उनको सुधर जाना चाहिए। नहीं, देश की जनता सुधार देगी। 90 से ज्यादा इलेक्शन हार चुके हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो देश की जनता सुधार रही है। कल नहीं सुधारा है उनको, पर वो नहीं समझना चाहते हैं। तो मकसूद जी, मुझे यह बता दीजिए, आप बातें करोगे देश तोड़ने की, उत्तर दक्षिण में इनके सैम पित्रोदा जो सैम अंकल है, वो किस तरह से नस्लवाद की बातें करते हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे थे, इस पर खैर ईशान त्यागी आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे, चाहे वो सैम पित्रोदा हो या फिर अर्बन नक्सल हो। लेकिन आप चूंकि डूसू का जिक्र कर रहे थे ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का, वो जो एनएसयूआई का एक कैंडिडेट था उपाध्यक्ष का, वो एबीवीपी का जो अध्यक्ष जीता है, उससे ज्यादा वोट लेकर आया है।
ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा। तो वो आपने कैंडिडेट कैसा दिया चुनावों में लोगों के सामने, उसको लेकर भी बहुत कई बार वोट नहीं पड़ते और पड़ते भी हैं ना। ईशान त्यागी प्लीज, अप टू यू, प्लीज काउंटर टू विजय शर्मा जी। कैंडिडेट हमारे जीते हैं।